तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। तो उस उस चैप्टर का नाम है क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो फर्स्टली अपन बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की कि कब डिस्कवर हुआ, टर्म कब दिया, किसने दिया। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का। तो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। थोड़ा राइटिंग का इशू है तो आप लोग देख लेना। और इंट्रोडक्शन। तो क्रोमोसोम जो होता है वो रोड शेप का होता है, रोड शेप्ड एंड डार्क स्ट्रैंड बॉडीज होता है, जो हमें माइटोसिस सेल डिवीज़न में, माइटोसिस के मेटाफेज में सेल में क्लियरली विजुअल होता है, एंड इसको फर्स्ट डिस्कवर जिन्होंने किया था, फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय स्ट्रासबर्गर। कब किया था इन्होंने? 1875 में फर्स्ट टाइम इसको क्रोमोसोम को डिस्कवर किया था। एंड टर्म गिवन बाय बार्लेयर। कब दिया था इन्होंने? 1888 में। देन इसके बाद बात करें अपन क्रोमोसोम क्या होता है। क्रोमोसोम जो होता है वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है। फर्स्ट क्रोमा, जिसका मीन्स होता है कलर, एंड सेकंड इज सोमा, जिसका मतलब होता है बॉडी। तो ये जो होता है स्टैंड डीपली वेसिकाई। नेक्स्ट हम बात करें तो क्रोमोसोम इंटीग्रेटी ड्यूरिंग interphase was so by Bavarian Babery। तो 1890 में बावेरी ने इसे इंटरफेज में देखा था। एंड तो क्रोमोसोम नेक्स्ट हम बात करें तो क्रोमोटिन फाइबर। क्रोमोसोम कंपोज्ड ऑफ थिन क्रोमेटिन थ्रेड। तो क्रोमोसोम जो है तो वो क्रोमेटिन फाइबर से बने होते हैं एंड थिन लाइक स्ट्रक्चर। एंड इसकी जो फोल्डिंग होती है कॉइलिंग और सुपर कॉइलिंग में होता है, जो होता है प्रोफेज में। आगे हम बात करेंगे। एंड नेक्स्ट हम बात करें तो देयर आर तो क्रोमोसोम को अपन अंडर माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। तो देयर आर क्रोमोसोम become readily observable
अंडर लाइट माइक्रोस्कोप तो उसे लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी इसे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करें तो इसको इंटरफेस में जो माइक्रोस्कोप होता है वो 300 एंगस्ट्रॉन थिकनेस के साथ दिखता है। तो आगे हम बात करें द इंटरफेस न्यूक्लियाई appear to be filled with about 30 angstrom thick chromatin fibers। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे क्रोमोसोम नंबर की। तो जो ये क्रोमोसोम्स का नंबर है वो अलग अलग स्पीसीज़ में अलग अलग वेरी करता है। जैसे ह्यूमंस के लिए 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, 46 टोटल। तो क्रोमोसोम जो होते हैं वो अलग अलग स्पीसीज़ में अलग अलग वेरी करते हैं। तो क्रोमोसोम्स नंबर की बात करें अपन तो कांस्टेंट फॉर ईच स्पीसीज़, ठीक। तो क्रोमोसोम आर सोमैटिक नंबर्स 2n plus n 2n 2 homologous of each chromosome gametic numbers equal n। So 1 half of somatic number। तो जो सोमैटिक नंबर होते हैं तो उसे 2 होमोलॉगस, इसका हाफ करेंगे n तो उसे गैमेटिक नंबर बोलते हैं n। तो जो रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं तो गैमेटिक नंबर्स जो होते हैं वो भाग लेते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे लोवेस्ट सोमैटिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो लोवेस्ट सोमैटिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n। तो अगर एनिमल में बात करें तो जो पैरा स्केरिस जो होता है इक्योरम जो इस हॉर्स में होता है, ठीक। एनिमल इसका 2n, ठीक। सबसे लोवेस्ट क्रोमोसोम नंबर 2 एंड हेप्लोपेपस ये जो होता है ग्रेसिलिस ये प्लांट का है इसमें 4 क्रोमोसोम नंबर होते हैं, ठीक। अगर हम रेंज की बात करें तो कितने तक क्रोमोसोम हो सकते हैं एक स्पीसीज़ में, तो 2n बराबर 2 से 1600 क्रोमोसोम एक स्पीसीज़ में हो सकते हैं। और हायर जो होते हैं क्रोमोसोम वो डाइकोट्स में होते हैं, डाइकोट्स देन इन मोनोकोट। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो क्रोमोसोम साइज़ है वो अलग अलग फेज़ में अलग अलग वेरी करता है। तो क्रोमोसोम जो होता है क्रोमोसोम्स साइज़ की बात करें तो क्रोमोसोम साइज़ की बात करें तो डिपेंड्स अपॉन द स्टेज ऑफ सेल डिवीज़न।
सेल डिवीज़न, ये फेज। तो फर्स्ट इंटरफेस की बात करें अपन, इंटरफेज फेज तो लॉन्गेस्ट एंड थिनेस्ट। लॉन्ग होता है एंड सबसे पतला क्रोमोसोम दिखाई देता है इसमें। एनाफेज की बात करें, एनाफेज की बात करें तो स्मॉलेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट। एंड मेटाफेज की बात करें तो मेटाफेज की बात करें तो मोस्ट ईजली ऑब्जर्व किया जा सकता है ना, इसमें मोस्ट ईजली ऑब्जर्व्ड एंड स्टडीज क्रोमोसोम मेजरमेंट आर टेकन। राइटिंग का इशू है तो थोड़ा आप लोग देख लेना। देन आगे हम बात करें तो रेंज की 0.5 माइक्रोन से 32 माइक्रोन। लॉन्गेस्ट की बात करें तो अभी लॉन्गेस्ट की बात करें तो थ्रिलियम। एंड ये जो देखने को मिलता है हमें ड्यूरिंग मेटाफेज 32 माइक्रोन का होता है ना मेटाफेज, ठीक है। क्रोमोसोम डिप्टेरा, लोंगर इन प्लांट जो क्रोमोसोम होता है देन इन एनिमल्स का क्रोमोसोम जो होता है वो छोटा है किस एज कंपेयर टू प्लांट। इन longer in monocot than dicots। क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो क्रोमोसोम्स मॉर्फोलॉजी की बात करें तो क्रोमोसोम जो है तो क्रोमेटिड से मिलकर बना होता है। तो फर्स्ट इसका हो जाएगा ए क्रोमेटिड्स, ये जो है अटैच रहता है किससे, सेंट्रोमेयर से, हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमेयर। बना के दिखा देते हैं आपको, ये क्रोमेटिड्स हो गया, ये जो है तो सेंट्रोमेयर, इसको हम सिस्टर, दो हैं तो सिस्टर क्रोमोटिड बोलते हैं, सिस्टर क्रोमोटिड्स। ये भी क्रोमोटिड्स हो गया, क्रोमोटिड्स। और ये हो गया हमारा सेंट्रोमेयर। इस होल स्ट्रक्चर को हम क्रोमोसोम बोलेंगे, क्रोमोसोम, ठीक। नेक्स्ट हम बात करेंगे ये जो सेपरेट होता है, सेपरेटेड, तो वो माइटोटिक डिवीज़न में एनाफेज में होता है, एनाफेज। एंड मियोसिस में सेक्सुअल डिवीज़न, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलता है एनाफेज में, ठीक। अब हम आगे बात करें तो ईच क्रोमोसोम्स इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग टेलोफेज।
क्रोमोटिड्स है जो वो ड्यूरिंग टीलोफेज के दौरान सिग्नल दिखता है हमें, एंड दे आर रेप्लिकेट ड्यूरिंग यस फेज। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रोमोटिड्स के बारे में। तो ये दो क्रोमोसोम बनाते हैं, ये सेंट्रोमियर हुआ, सेंट्रोमियर ये हो गया सिस्टर क्रोमोटिड्स। नेक्स्ट ये डायग्राम अच्छे से नहीं बना पाता, तो ये जो हो गया सेंट्रोमियर एंड ये आपका सिस्टर क्रोमोटिड, और ये दोनों अलग अलग क्रोमोसोम के दो क्रोमोटिड्स नॉन सिस्टर क्रोमोटिड्स कहलाते हैं। ठीक, तो जो क्रोमोटिड्स होते हैं वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट किसके होते हैं? क्रोमोसोम के। इन्हीं से क्रोमोटिड से ही बनकर क्रोमोसोम बनते हैं। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द chromosome has one long DNA molecules। ठीक, अब जो क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के थ्रू होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली। ठीक, आगे हम बात करेंगे कैसे रेप्लिकेट होता है। अब अपन ने क्रोमोसोम की मार्फोलॉजी में क्या क्या पढ़ा? क्रोमोसोम की मार्फोलॉजी में पहला क्रोमोटिड्स पढ़ा, अब सेकंड हम पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रोमियर मॉर्फोलॉजी में। ठीक, फिर उसके बाद हम बात करेंगे सेंट्रोमियर के बाद जो है वो सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर की बात करें हम, सेंट्रोमियर जो है तो वो एक तरह का, तो सेंट्रोमियर आ गया, सेंट्रोमियर आर द फर्स्ट पार्ट of chromosome to be seen moving toward the opposite side या opposite poles during anaphase। तो जो सेंट्रोमियर है वो हमें एनाफेज में देखने को मिलता है जब वो अपोजिट पोल की तरफ जाता है। तो अपन बात करें कि काइनेटोकोर्स की बात करेंगे, शॉर्ट एंड लॉन्गर। तो जो काइनेटोकोर होते हैं वो जब क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं या क्रोमोटिड्स डिवाइड होते हैं
ये तब काइनेटोकोर जो होते हैं वो क्रोमोसोम को सेपरेट करने के लिए यूज़ होते हैं, या कह सकते हैं कि क्रोमोटिड्स जो होते हैं वो सेंट्रोमेयर से अटैच रहते हैं, तो सेंट्रोमेयर से अलग करने के लिए यूज़ होते हैं, और वह कई सारे क्रोमोसोम जब गुच्छे में रहते हैं तो उसको सेपरेट करने के लिए यूज़ होते हैं। तो काइनेटोकोर हो गया। अब इसकी बात कर लेते हैं कि जब सेंट्रोमेयर से डिटैच होता है क्रोमोटिड्स तब कौन कौन से पोजीशन, या कह सकते हैं कि सेंट्रोमेयर की कौन कौन से पोजीशन रहते हैं जब वो दिखता है डिटैच होता है क्रोमोटिड्स से तब। तो ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ देयर सेंट्रोमेयर एंड फेज। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, थर्ड की बात करेंगे एक्रोसेंट्रिक, चौथा टिलोसेंट्रिक। तो फर्स्ट हम बात करेंगे मेटासेंट्रिक की। मेटासेंट्रिक में क्या होता है कि जो क्रोमोटिड्स होता है सेंट्रोमेयर जो है वो सेंटर में रहता है। तो इसके आर्म्स जो है मीडियम भी सेव, आर्म रेशियो जो होता है वो आर्म रेशियो 1:1 में रहता है। तो देख सकते हैं एकदम सेंटर पॉइंट पे सेंट्रोमियर है, इधर दो क्रोमोटिड्स, इधर सिस्टर क्रोमोटिड्स, इधर भी सिस्टर क्रोमोटिड्स थी, यहाँ पे सेंट्रोमियर। ठीक, आगे हम बात करेंगे दूसरा सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक की बात करें तो सब मीडिया में सेंट्रोमियर रहता है, सेंट्रोमियर होगा ना मीडियम। तो ये इसका जो शेप बनता है वी और जे शेप का बनता है शेप। ठीक, ऊपर वाला आर्म थोड़ा छोटा रहेगा, आर्म्स सेंट्रोमियर हल्का ऊपर, ये ठीक। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्रोसेंट्रिक की। तो इसमें जो है वो सब टर्मिनल पे रहेंगे, सब मेटासेंट्रिक से जस्ट ऊपर। तो इसका जो शेप बनेगा जे शेप या रोड शेप। सेंट्रोमियर आपका शॉर्ट आर्म और ये लॉन्ग आर्म। ठीक, अब टिलोसेंट्रिक की बात करें फोर्थ की बात करें तो टिलोसेंट्रिक। टिलोसेंट्रिक की बात करें तो इसका जो आर्म्स रहता है वो टर्मिनल रहता है, रोड शेप, अनस्टेबल रहता है। ठीक, तो इसको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको। ठीक, अब हम आगे, इसका जो डिवीज़न होता है वो ट्रांसवर्स डिवीज़न होता है, और सेंट्रोमियर। ठीक, जिसे हम मिस डिवीज़न ऑफ
टेलोमियर कहते हैं। ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम की बात करें, क्रोमोसोम्स की बात करें तो ये आपका सेंट्रोमियर, इसके अंदर डीएनए, ठीक, और ये हो गया आपका काइनेटोकोर, स्पिंडल फाइबर, ठीक, ये हो गया आपका टीलोमियर, टीलोमियर, और ये हो गया आपका सेकंड कॉन्स्ट्रक्शन, ये हो गया आपका क्रोमोटिड्स, क्रोमोटिड्स के अंदर हम दो चीज़ और पढ़ेंगे, यूक्रोमोटिड्स, क्रोमेटिन, और हेट्रोक्रोमोटिन, ठीक, और ये आपका हो गया जहाँ पे सेंट्रोमियर है, ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ठीक। तो ये हो गया क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। इसमें जो है ऊपर की तरफ देख सकते टीलोमियर, ये मेनली कहा जाता है कि जो कैंसर सेल होता है उसमें अगर यही एक्टिव रहता है, प्रॉपर सेल डिवीज़न होता रहता है। अगर हमारे शरीर में यह एक्टिव हो जाए तो हमारा शरीर कभी बूढ़ा नहीं होगा। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो ये इसकी जो डिवीज़न करने की क्षमता जो है तो धीरे धीरे सेल डिवीज़न प्रोसेस जो है कम होते जाता है, और ये गैप फिलिंग होता रहता है, इसलिए हमारा त्वचा जो है वो ढीला पड़ जाता है। अब हम आगे बात करेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। तो केमिकल कंपोजिशन क्या क्या आता है, कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम, डीएनए 40% एंड प्रोटीन 60%। प्रोटीन में भी हिस्टोन प्रोटीन आते हैं और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक। अब आगे हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम कैसे बनता है ना, अपन बात करने लगे तो जो प्रोटीन रहता है, प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, तो इसको हम बोलेंगे हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक। देन ये जो है 147 बेस पेयर डीएनए, तो इसकी जो है तो हिस्टोन ऑक्टोमर जो है वो अलग अलग डिवाइड होता है, लिंकर डीएनए 53 बेस पेयर का होता है, और ये न्यूक्लियोसोम होता है। तो अपन ये जैसे प्रोटीन है, डीएनए है, तो हिस्टोन प्रोटीन है, इसके ऊपर अटैच रहता है कौन, डीएनए। फिर डीएनए की सुपर कॉइलिंग हो, डीएनए जो है तो वो सेपरेट होता है, सेपरेट होने के बाद कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। देन इसके बाद
फिर इसके बाद इसकी सुपर कॉइलिंग होती है। सुपर कॉइलिंग होने के बाद ये क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे देखा अपन ने कैसे एक डीएनए का, एक क्रोमोसोम का ऑर्गेनाइजेशन हुआ। ठीक, तो यहाँ पे अपन बात करेंगे तो हिस्टोन प्रोटीन से अटैच था। अटैच होने के बाद ये यहाँ पे सेपरेट हुआ। सेपरेट होने के बाद इसकी सुपर कॉइलिंग हुई। सुपर कॉइलिंग के बाद ये क्रोमोसोम कम्प्लीटली बना। ठीक, अब हम इसके एक कैरेक्टर की बात करें। मोनोसेंट्रिक मीन्स each chromosome has a single सेंट्रोमियर। ठीक, तो प्रत्येक जो क्रोमोसोम होते हैं उसमें एक सेंट्रोमियर होता है। और पॉलीसेंट्रिक मीन्स मोर देन वन सेंट्रोमियर, एक सेंट्रोमियर। तो एक से ज़्यादा जहाँ रहेंगे सेंट्रोमियर उसको पॉलीसेंट्रिक बोलते हैं। ठीक, जो कहाँ हमें देखने को मिलता है, एग्जाम्पल की बात करें, लिजुला एंड मेगलोसिफेला। ठीक, हमें देखने को मिलता है एक से ज़्यादा सेंट्रोमियर एक क्रोमोसोम में। सेंट्रोमियर लोकलाइज्ड एंड डिफ्यूज। ठीक, इसका मतलब हुआ कि जो लास्ट सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम टू रेप्लिकेट ड्यूरिंग लेट एस फेज। ठीक, आगे हम बात करें सेंट्रोमियर कंटेन हाईली रिपीटेटिव डीएनए सैटेलाइट डीएनए। ठीक, ईस्ट सेंट्रोमियर जो होता है 120 kb का होता है। ठीक, CEN सीक्वेंस। अब हम थर्ड की बात करें, टीलोमियर। ठीक, अभी हम सेंट्रोमियर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे टीलोमियर की। तो टीलोमियर जो होता है वो टू एंड्स ऑफ क्रोमोसोम हाईली स्टेबल होता है। मोड ऑफ ए रिपीटिंग सीक्वेंस। ठीक, हेयर पिन लूप आर प्रेजेंट। ठीक, आगे हम बात करेंगे हेयर पिन लूप की बात। फिर इसके बाद हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो चौथी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, तो सैटेलाइट क्रोमोसोम ये हो गया आपका प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। और यहाँ पे टीलोमियर जहाँ पे बनता है उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। ठीक, प्रश्नों की बात करें, क्रोमोमियर
वेस्ट लाइक सिम्बियोसिस प्रोफेज ठीक। तो आज के लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे हम कल नए टॉपिक किसी नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही।